कितनी प्यारी लग रही है ना ये। ओ मेरी जान। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, एक साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ। खुश आमदीद। खुश आइए। आमदीद, आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। दिलान, आओ मेरे पास बैठो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन। ईद मुबारक भाई। कैसी हो दिलान? खुश मैं आमदीद बारान। ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। बैठो बारान, खड़े क्यों? खुश आमदीद बारान साहब। बहुत क्यूट है। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बारान, मेरी दुआ तुम्हारे लिए भी है। आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। भाई भाभी बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। आमीन। शुक्रिया मेरी जान, अब तो तुम्हारी भी बारी है। देखो अब तो ये भी अपने भाई या बहन के इंतजार में है। आई, अरे दिलान, इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों तकल्लुफ किया तुमने? कैसे तकल्लुफ भाभी, इसकी फुप्पो तो इस लम्हे के इंतजार में थी। और हाँ, तुम लोगों ने झूला जो चुना है वाकई वो काबिले तारीफ है। मेरी जान सच कहूँ तो मैं तो रंगों और डिजाइनों में ही उलझ गई थी। तुम्हारी चॉइस लाजवाब है मेरी जान। इस प्यारे से बच्चे के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। हम तो समझ रहे थे कि बेटा होगा। क्या मतलब? क्या मतलब है? दिलान, हमारी बेटी हुई है, तुम इसकी फुप्पो बन गई हो। मगर बताया तो लड़के का था ना। हमें भी देखकर यकीन नहीं आया। हाँ हारून ठीक कह रहा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ये तो बहुत प्यारी है। बारान देखो ना कितनी हसीन है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। नाम क्या रखा है इसका? नाम तो जवेरिया ने रखा है, मगर हमें भी नहीं बताया। मालूम नहीं क्या चाहती है। इस बच्ची का बाप खूनी दुश्मनी में मार दिया जाता। तुमने कुर्बानी देकर उसे बचाया, और अगर आज ये बच्ची अपने बाप के साए में है, तुम्हारी वजह से है। और इसी वजह से मैंने इसका नाम दिलान रखा है। सच कह रही है? तो क्या अब मैं इस हसीन सी बच्ची की हमनाम फुप्पो बन गई हूँ भाभी? भाभी आ गई मैं। मीठा खाकर मीठी बातें करते हैं। शुक्रिया गुल, बहुत मजे का लग रहा है ये तो, लेकिन इतनी जहमत क्यों की? कैसी सहमत फरात? मगर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मूड ठीक नहीं है।
सुबह ईद मिलने वाली बात याद कर रहे हो ना? तुम जानते हो फरात, जो किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे तुम पर फख्र हो रहा था। कितना मुश्किल लम्हा था। हम सब तो बस सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे और कुछ नहीं। अगर तुम हाथ ना भी चूमते तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। जब हाथ चूमा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और आज हमारी पहली ईद है, एक साथ बैठते हैं, मीठा खाते हैं। क्या कहते हो? चलो शुरू करते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। बस एक बात कहूँ गुल, तुम्हारे हाथों में जादू है कसम से। शुक्रिया मेरे शौहर। हाँ, जवेरिया बाजी की डिलीवरी हो गई है। भाभी ने बताया था, फोन करके मुबारकबाद दी थी। अरे वाह, मैं जेवदत को फोन करूंगा। वक्त निकाल कर साथ चलेंगे मुबारकबाद देने के लिए। हाँ चलेंगे। मेरा वैसे ही बहुत दिल कर रहा है कि मैं उनका बीबी देखूं। अल्लाह हमें भी ये खुशियां दे। ये लीजिए। जहमत की तुमने यास्मीन। जहमत की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है दिलान। ये ले। लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया हारून। बारान तुम भी देखो ना कितनी प्यारी है ये। दिलान जरा देखो तो, माशाल्लाह। देखो कैसे मेरी उंगली पकड़ ली इसने। इसे तुम अच्छी लगी हो। मैं तो इसकी दीवानी हो गई हूँ, मेरी छोटी सी जान। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि कुछ पता चला कि बच्चे का जेंडर क्या है? तो हमें भी बताओ। दिलान फिलहाल रेडी नहीं जानने के लिए, जज्बाती हो जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुम कैसे रह पा रही हो? क्या बताऊं, बहुत मुश्किल से। इसने कहा कुछ भी हो मुझे मत बताना, इसलिए हम नहीं बता रहे। वैसे एक बात कहूँ मैं, मेरे मुंह से कभी राज नहीं निकलता। यकीन करें, सच कह रही हूँ मैं। वाह भाई, इसका मतलब है कि अभी तो बताया है जेवदत कि नहीं बताना है इसे। ये नहीं जानना चाहती। हद है। नहीं जवेरिया, वो तो मैं ये कहने वाला था, मैं भी तो मामू बनने वाला हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर बता दे मुझे। बिल्कुल नहीं, तुमने तो खुद मना किया था ना। नाराज हो जाओगी तुम। नहीं, नहीं होंगी, मैं वादा करती हूँ। बता दीजिए। ठीक है, घर पहुंचकर बताऊंगा। बारान देखो ना, अभी भी छोड़ नहीं रही मुझे। क्या बारान काराबे की कोई खबर है?
इस वक्त उसके चेहरे का हाल देखने वाला होगा। तुम जरा पता करो कहां तक पहुंचे, क्या सूरत हाल है। ठीक है, मैं पता करता हूँ बॉस। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? हम घर पहुंच गए हैं। चलो अब बताओ ना। अभी नहीं दिलाओ। मेरे अलावा सबको पता चल गया, सिर्फ मैं रह गई। ये हार दोगी मुझे? इसका क्या करोगे? तुम्हें एक खूबसूरत सरप्राइज दूंगा। मेरी बीवी का इंतजार कुछ खास होना चाहिए, है ना? कैसा सरप्राइज? 2 दिन के लिए यहां से कहीं दूर चलेंगे हम। एक ट्रिप प्लान किया है, छोटा सा। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। तब तो तुम वाकई एक जबरदस्त कॉफी के हकदार हो माय डियर हस्बैंड। जहमत तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। मैं बारान तक आपका सलाम भी पहुंचा दूंगा। ईद मुबारक आपको। बेटा, कबीले के बुजुर्गों की कॉल्स आई, सबके सब तुम्हें सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम बाबा। फाउंडेशन में दिन कैसा गुजरा? सब ठीक रहा? माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक था। उन बच्चों की खुशी देखकर तो मेरा दिल भर आया बारान। यूं लगा जैसे ईद की खुशी दुबाला हो गई हो। जैसे ही मौका मिला हम भी जाएंगे। और ये बताओ कि तुम्हारे साले का क्या हाल है? जेवदत भी बाप बन गया है ना? जी जी बाबा, बहुत ही ज्यादा खुश है वो तो बेटे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लड़की हुई है। फिर भी बहुत खुश है माशाल्लाह। वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है। जी बिल्कुल। सब खैर तो है ना बेटा? जी जी बाबा, सब ठीक है। दिलो दिमाग नादिर शिहानली की तरफ है, उसकी कोई खबर? नहीं बेटा, अभी तक नहीं। हमारे अलावा उसका खानदान भी कोई सुराग नहीं पा सका। कुछ तो गड़बड़ है बाबा। देखते हैं, असल बात सामने आ जाएगी। आ जाएं। तुम मुझसे उगलवा नहीं पाओगी। मगर बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंतजार करते हैं। आज जब मैंने जेवदत भाई की बेटी को देखा ना, दिल और बेकरार हो गया। बस अब तो इसकी दुनिया में आने का इंतजार है। बस थोड़ा सब्र और बहुत जल्द हमारा बेबी हमारे पास होगा। मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है। ओके, गुड लक। शुक्रिया।
लगता है शहजादी सो गई है। हाँ, रोना भी बंद हो गया उसका। ये देखो। ग्रुप पर भेज दे भाई। ठीक है। आइए भाभी। कसम से जयवदत्त, ये अभी सोई है, थक गई हूँ मैं कब से कह रहा था आराम कर लो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। और इतने मेहमान आए, सबको वक्त दिया है तुमने। मेरी जान, दिलान नाम रखने पर तुम खुश तो हो ना? क्यों खुश नहीं होऊंगा मैं जवेरिया? मैं तो एक पल के लिए खामोश हो गया था। अरे यार, आज तो ईद का दिन है और हमें होश ही नहीं रहा। ना ईद मिले ना दुआएं ली, सब काम में लगे हुए हैं। चले भाई, आ जाएं भाई, आ जाएं। ईद मुबारक मेरे भाई। ईद मुबारक जवेरिया। जयवदत्त, मेरी जान, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक हारून। तुम्हें भी। लो जरा खुशबू लगा लो, ये रस्म नहीं शुक्रिया, इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। अरे लो ना, ये तो रिवायत है। ये अरे लो। बस ठीक है, बहुत है। तुम नहीं लगाओगे क्या? तुम भी लगाओ। ठीक है। लाओ, हमें भी दो ना। चलो चलो, खड़े क्यों? चलो बैठ जाओ। चलो तुम भी बैठ जाओ। भाई ये तो बहुत तेज है। हेलो। हेलो। आ जाएं। बारान साहब, आपका पार्सल आया है। सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं जानता था, अब फोन पर बात करने की भी जरूरत नहीं रही क्या? नहीं नहीं, यही हूं मैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा ईद का तोहफा भेजा है। सोचा एक फोन भी कर लूं। उम्मीद है तोहफा पहुंच गया होगा। पसंद आया? पसंद आना चाहिए। वैसे मेरे दोस्त तोहफे के साथ कार्ड डालना भूल गए। देखो खोल के। तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम तो एक शुक्रिया का हक भी ज्यादती समझते हो। मगर मेरा तुम पर एक शुक्रिया बनता है। तुमने मुझे मेरे बाप के हवाले करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बारान। तुम बजिद हो कि तुम्हारा अंजाम मेरे ही हाथों हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। याद रखना, जल्द या बदेर तुम अपनी सजा पाओगे। बारान साहब और इनकी कहानियां, तुम्हारी बात कभी हकीकत में नहीं बदलेगी। मैंने हमेशा अपनी अक्ल से तुम्हें हर बार मात दी है और उसी अक्ल की वजह से आज जिंदा भी हूं। अक्ल? मैंने तुम्हें कभी अक्ल नहीं देखी।
जो तुम्हारे हाथ लगता है उसे समेट के भाग निकलते हो। इस बिल्ली और चूहे के खेल से तंग नहीं आते? मेरी बात सुनो। फिर बाद में पछताना मत बारान। क्या फिर से आदमी जमा कर रहे हो? चाहो तो सैकड़ों आदमी जमा कर लो, तब भी कारबे को शिकस्त नहीं दे सकोगे। क्योंकि तुम्हारी जंग नाजायज और बुज़दिलाना है। लगता है अपने खानदान और अपने नाम पर बहुत भरोसा है। हाँ, मुझे अपने खानदान पे भरोसा है। फैमिली और उसकी मोहब्बत क्या होती है तुम कभी नहीं जान सकते। लेकिन सबसे पहले मुझे खुद पे भरोसा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसा बुज़दिल और डरपोक नहीं। मैं तुमसे नहीं डरता। वाकई में? मैंने तो हमेशा इसके उलट देखा है। अगर तुम्हें डर नहीं तो ये सारा खेल क्यों खेल रहे हो? सीधा आके मिलो ना मुझसे। तुमने खुद ये तमाम भूल भुलैया चुनी। तुम्हारी गलती है ये। ताकतवर लोग सामने से मुकाबला करते हैं और कमजोर पीठ पीछे। तुम कमजोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें सीरियस नहीं लेता। तुम्हारी दुश्मनी मुझे खुशी नहीं देती। तुम दोबारा वही बुज़दिलाना हरकत करोगे और फिर से हारोगे। मैं बुज़दिल नहीं हूं। ये दावा साबित करना चाहोगे? आमने सामने, वन ऑन वन, मर्दों की तरह। डर गए क्या? जानता था कबूल नहीं करोगे तुम, लेकिन फिर भी सोच लेना। अगर ऐसी हिम्मत जमा कर पाए तो बता देना। किसी चीज को लेके परेशान हो? मैं तो बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल थक गई होगी जवेरिया, क्योंकि तुम फौरन खड़ी जो हो गई। तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। ऐसा थोड़ी होता है। हद करती हो तुम भी। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। ठीक है, कह दूंगा सबको। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। अम्मी ने सलाम कहा है, ईद की मुबारकबाद भी दी है और बच्ची के लिए खास तौर पर दुआएं भेजी हैं। अल्लाह माँ बाप के साए में बड़ा करे। वैसे वो खुद भी आना चाहती हैं देखने। आए आए, जरूर आए। खाला को देखे हुए भी काफी अरसा हो गया। हाँ भाई, जरूर आए। हमें बहुत दिन हो गए मिले हुए। जेवदत, देखो ना, मेहमान आएंगे तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना। खाली चाय से बात थोड़ी बनेगी। हमें उनकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मेरी जान, ठीक है, फिक्र मत करो। मैं भी बाहर जाऊंगा, लेकर आ जाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं ले आता हूँ जाकर। ठीक कहा हारून ने। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं हारून के साथ बाजार चली जाती हूँ और सामान लेकर आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। नमकीन, मीठा वगैरह सब कुछ ले आएंगे। ठीक कहा। अब कहते हैं ना कि बैक सपोर्ट। हाँ, बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो
जाओ जाकर लेकर आ जाओ। एक काम करना, फ्रेश जूस भी ले आना, ठीक है? ठीक है भाई, हम जाकर ले आते हैं। चलो चलते हैं। हाँ चलो हम चलते हैं। बारान तुम ठीक हो ना? जरूर कोई बात तो है, चलो बताओ मुझे। है, कोशिश है कि हल निकाल लूंगा। काम से मुतालिक है? एक दूसरा मामला है, संभाल लूंगा मैं। तुम कह रहे हो तो ठीक है। तुम आई क्यों थी? कहना था कुछ? ये पूछना था कि खाने में कुछ खास बनवाना है क्या? नहीं, खास कुछ नहीं है। जो तुम लोग तय कर लो वही ठीक रहेगा। ठीक है फिर। बेटा अपने भाई को बुलाओ। जिहान, जल्दी से भाई के कमरे में आ जाओ। बेटी, सुना है तुम्हारे भाई के यहाँ बच्ची हुई है। अल्लाह उसे नसीबों वाली करे। अरे हाँ दिलान, हमारी तरफ से जेवदत को मुबारकबाद देना। पहला बच्चा खैर से आ गया। अगली बारी तुम्हारे बच्ची की है। बहुत शुक्रिया, जरूर कह दूंगी। फरात, गुल कहाँ है? मेरे ख्याल से वो तैयार हो रही है। हमारी शादी के बाद पहली ईद है ना, और अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही है, तो इसीलिए इतना टाइम लग रहा है उसे। एक्सक्यूज मी दिलान, भाई इंतजार कर रहा है। हाँ जाओ। मैं तुम्हारे चेहरे के तासुरात को पहचानती हूँ बारान। कुछ है जो तुम छुपा रहे हो, और जितना तुम कह रहे हो ये उतना सादा मामला नहीं है। भाभी, मैंने सही सुना ना? फराद भाई मुझे बुला रहे हैं क्या? हाँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया था, इंतजार कर रहे हैं वो। जवाहिर ने भेजा है। उसने अपने ही बाप को मार डाला। मेरी गलती है, जाने दिया मैंने उसे। बाप के हवाले क्यों किया? सजा देनी चाहिए थी उसे। तुमने बिल्कुल ठीक किया बारान। खून का बदला शुरू हो जाता और फिर पीछे मुड़कर ना खत्म होने वाला दर्द हमारे घर को हमेशा के लिए घेर लेता। ठीक कह रहे हैं बाबा, खुद को मरूद इल्जाम ना ठहराए। बिल्कुल ठीक किया आपने। तो अब क्या करना चाहिए हमें? जवाहिर कहीं नहीं मिल रहा। ऐसा कदम उठाना होगा जिससे वो दोबारा सामने आए। इस बार उसका काम मैं खत्म करूंगा, लेकिन पहले उसे ढूंढना होगा। चूहे की तरह कहीं छुप गया है वो। और हाँ, सुन ले, कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा। पूरा खानदान एक जगह रहेगा। फराद, हवेली की सिक्योरिटी फौरन बढ़ा दो। लेकिन औरतों को इस बात का पता ना चले। बिला वजह घबरा जाएंगी वो। इस बात का खास ख्याल रखना। फैमिली को नुकसान ना पहुंचे किसी भी किस्म का। हल मैंने सोच लिया है। जवाहिर कुछ भी करे इस बार नहीं बच पाएगा। बहुत ढील दे दी उसे। सही कह रहे हैं भाई। अब फाइनल फैसला करें और हमेशा के लिए खत्म कर दें मामला।
हम साथ हैं तुम्हारे। ये मामला हम मिलकर निपटाएंगे ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। भाभी, हम दोनों जवेरिया भाभी के घर जा रहे हैं। और हाँ, वो मुझे पता चला बच्ची का नाम दिलान रखा है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो जैसे सबसे कीमती ईदी थी ये। जब भी सोचती हूँ दिल भर आता है। तुम देखती हो उसे, कितनी क्यूट, कितनी प्यारी है। उसे जितना भी देखते जाओ दिल भरता ही नहीं है। बच्चा ऐसे ही होता है बेटी, खुद छोटा सा मगर उसमें पूरी दुनिया की मासूमियत समाई होती है। जब अपना बच्चा गोद में लोगी ना तो तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन मुझे तो हैरत है, आप अब तक कैसे सब्र कर रही हैं, अभी तक पता नहीं किया। असल में माजरत चाहता हूँ, दरअसल एक बहुत जरूरी काम निकल आया है, आज बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने सबको बता दिया था फरात, अच्छा नहीं लगेगा, गलत बात है ये। मैं जानता हूँ कुल के ये गलत हुआ, लेकिन अभी नहीं जा सकते, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा ठीक है। ठीक वैसा ही जैसा मेरा दिल कह रहा था। पहले बारान का बदलता मिजाज, फिर सबका स्टडी रूम में जमा होना। अब अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया। जरूर कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, कोई संजीदा बात, तभी सब इतने मोहतात हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, खाने तक थोड़ा आराम कर लूंगा। मैं भी चलती हूँ। अच्छा अम्मी चलिए। हारून, हमने नमकीन चीजें तो ले ली हैं, बस अब मिठाई लेना बाकी है। वो जो नई बेकरी खुली है ना, उसके डेजर्ट्स मुझे बहुत पसंद आए, वहीं से लेकर आते हैं। हाँ चलो। हारून, वो तुम्हारी जो बात अधूरी रह गई थी, क्या वो याद है? कहो, मैं सुन रही हूँ। हाँ मुझे याद है वो बात, भूला नहीं हूं मैं, मगर अभी नहीं करूंगा। पता है, जब भी वो बात छेड़ने लगता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है। बेबी भी उसी वक्त आ गया जब हम कह रहे थे कब आएगा हमारा भतीजा, तो जनाब ने फौरन सुन लिया। यकीन करो, जब जब कहने की कोशिश करता हूँ तभी कुछ न कुछ हो जाता है। अब देखो, कसम खाकर कहता हूँ, यहाँ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। बाहर हैं, अल्लाह न करे कुछ बुरा हो जाए। चलो। अच्छा हारून, मुझे कुछ बात। नहीं, अभी नहीं। यास्मीन देखो, अगर वक्त ठीक होता तो ये सब कुछ ना होता। तो क्या ये एक इशारा है? हाँ, देखते हैं, खैर मांगते हैं। चलो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो आराम करना था। आराम तो मिल रहा है ना मुझे, तुम्हें देखने से। इससे बेहतर आराम भी मिल सकता है क्या? मुझे भी। जब भी मेरा दिल उदास होता है तो मैं तुम्हें देख लेती हूँ बारान।
जब इंसान अपनी मोहब्बत की आंखों में देखता है तो जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। अगर ऐसा कहती हो तो ये आंखें तुम्हारे हुक्म पर हमेशा हाजिर हैं। आई लव यू। ठीक है, वाकई बहुत मजेदार मिठाइयाँ हैं। काश गुडसे भी मिल जाते हमें। वो क्या है? वो जर्मनी के मारियो गोट्स जैसा कुछ है? अरे अब बस करो हारून, मिठाई में फुटबॉल प्लेयर का क्या काम है बताओ जरा। वैसे ये एक मिठाई का नाम है, लेकिन इस्तांबुल में ये मिठाई मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिली। वैसे जानते हो तुम, बहुत तलाश किया। ये कैसी चीज है रोटे गुडसे? गुडसे। जब मैं घर जाऊंगी तो तुम्हें वीडियो कॉल पर वो मिठाई दिखाऊंगी, बहुत मजे की है। चलो यहाँ देखो। क्या हुआ? रुको, चॉकलेट लग गई है। हाँ। हो गया। शुक्रिया। वैसे मारियो गोट्से को तुम कैसे जानती हो? वो असल में, मैं जब भी जर्मन जबान बोलती हूँ तुम उसे फुटबॉलर का नाम समझते हो, बस इसीलिए मैंने सीख ही लिया। क्या तुम किसी और फुटबॉलर को जानती हो? नहीं नहीं। जी बोले उस्ताद। और कल तक तैयार हो जाएगा बरान साहब। अपने किसी बंदे के हाथ से भिजवा दूंगा। शुक्रिया उस्ताद, बहुत शुक्रिया। बारान, तुमने बाहर इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है? बाहर मामूल से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद ये करना लाजमी था। तुम्हारा गिफ्ट आ रहा है कल, चाहो तो उसके साथ ही बेबी की जेंडर तुम्हें बता दूं। तुमने तो कहा था कि जब नेकलेस आएगा तो हम 2 दिन के लिए बाहर चलेंगे। कल जब नेकलेस आए तो हम चलें क्या? कल तो मुमकिन नहीं, लेकिन चलेंगे जरूर। क्यों, क्या हुआ है? हमारा बेबी कैसा है? शरारतें कर रहा है। आराम नहीं है इसे बिल्कुल भी। अंदर ही इसने जॉगिंग शुरू कर दी है। माँ की तरह बेचैन रहे शायद। अच्छा तो लड़की है क्या? माँ की तरह कहा ना तुमने। तो फिर कल का इंतजार छोड़ दो, चाहो तो अभी बता सकता हूँ मैं तुम्हें। मानती हूँ अब मुझे भी तजस्सुस होने लगा है। घर में हर किसी से पूछा लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। मैंने सबको मना कर दिया है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जवाब सिर्फ मेरे पास है। चाहो तो अभी बता दूं? नहीं, नेकलेस के साथ ही बताना। तुमने इतनी मेहनत की है, लेकिन जब जानूंगी तो तुम भी मेरे साथ ही होना। यहाँ तक कि वो नेकलेस भी कल तुम ही मुझे पहनाओगे। जैसा तुम चाहो। मैं खाने की तैयारी देखती हूँ। Stay with me.